आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट साबुन। साबुन जो है, साबुन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम साबुन की डेफिनेशन देखेंगे, साबुन की परिभाषा। उच्च बसीय अम्लों के उच्च बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम रबड़, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम रबड़ साबुन कहलाते हैं। साबुन कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम रबड़ साबुन कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम रबड़ साबुन कहलाते हैं। साबुन बनने की इस विधि को या इस क्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखें, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम रबड़ साबुन कहलाते हैं। साबुन बनने की इस क्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसके लिए देखेंगे, इसका जो इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन जो है समीकरण। तो समीकरण जो है इसका रासायनिक समीकरण में हम देखेंगे तो CH2 बहुत सिंपल है, COOC17H35 और इसके नीचे सिंगल बॉन्ड CH3OC17H35, उसके नीचे CH2COOC17H35। ये हो जाएगा आपका वसा या बसीय जो अम्ल है वो। इसकी क्रिया हम कराएंगे एक क्षार से। जैसे हमारे पास है कास्टिक सोडा या ऐसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। इसके 3 अणु 1, 2 और ये 3। तो ये आपका बनेगा CH2OH ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल बनेगा। ध्यान रखें, साबुनीकरण अभिक्रिया में साबुन के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है। यहाँ से देखें 3 आपके पास OH है, 3OH इस पे एक जाके का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कार्बन की संयोजकता होती है 4, 2 1 3 और 1 4, इसको भी 4 संयोजकता चाहिए। तो ये 3OH इन पे एक करके जुड़ जाएगा। यहाँ से जो निकलेगा 1 2 3, तो ये बनेगा आपका साबुन जो बनेगा ये आ जाएगा आपका 3C17H35COONA। ये हो जाएगा आपका साबुन 3C17H35। ये साबुन का क्या है फॉर्मूला, इसका एक सामान्य सूत्र भी होता है 3RCOONA। ध्यान रखें, इसका एक सामान्य सूत्र भी है 3RCOONA। अब हम देखेंगे तो ये आपका साबुन है। उच्च बसीय अम्लों के परिभाषा मैंने आपको बताई है। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम जो रबड़ होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम रबड़ साबुन कहलाते हैं। साबुन बनने की इस विधि को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसका रासायनिक समीकरण है। ये आपका बसा है। बसा की क्रिया जब हम कास्टिक क्षारों से कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है। ये ग्लिसरॉल साबुनीकरण अभिक्रिया में साबुन के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है। साबुनीकरण जो अभिक्रिया है, साबुनीकरण अभिक्रिया में साबुन के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है। ध्यान रखें, इसे आप नोट कर लें। इसको हम बिगाड़ेंगे, हम पढ़ेंगे साबुन के प्रकार। तो साबुन अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। साबुन जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कठोर साबुन और एक होता है आपका मृदु साबुन। मृदु जिसे हम बोलते हैं नहाने वाला साबुन भी बोल सकते हैं, और कठोर को जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मृदु साबुन। कठोर साबुन तो वे साबुन जिन्हें बनाने में क्षार के रूप में NaOH का प्रयोग किया जाता है कठोर साबुन कहलाते हैं। जिन्हें बनाने में क्षार के रूप में NaOH का प्रयोग किया जाता है कठोर साबुन कहलाएंगे। और जिन्हें बनाने में क्षार के रूप में KOH का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यह है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे हम बोलते हैं मृदु साबुन। जिसे बनाने में KOH का प्रयोग किया जाता है उसे मृदु साबुन कहते हैं, और जिसे बनाने में NaOH का प्रयोग किया जाता है उसे हम कठोर साबुन कहते हैं। उसके बाद आएंगे साबुन के गुण। तो साबुन के कई गुण होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं साबुन के गुण। साबुन जो है पहला ऐसे आ जाएगा आपका
कि साबुन क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार जो होते हैं वो त्वचा और वस्तुओं को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए, क्षार रहित होना चाहिए। दूसरा है साबुन प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए, साबुन प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। और आपका तो पहला हो जाएगा आपका साबुन क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार हमने आपको बताया है कि क्षार त्वचा और वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका साबुन में 10% से अधिक जल नहीं होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा आपका साबुन प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए, चटकना नहीं चाहिए या टूटना नहीं चाहिए। अगला हो जाएगा आपका चौथा, साबुन में कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। और अगला हो जाएगा आपका लास्ट, साबुन की मीठे पानी के साथ झाग होनी चाहिए या देनी चाहिए, एक ही बात है। तो साबुन मीठे पानी के साथ झाग देना चाहिए, साबुन को मीठे पानी के साथ झाग देना चाहिए, साबुन को मीठे पानी के साथ झाग देना चाहिए या बनाना चाहिए, झाग बनाना चाहिए हम बोल सकते हैं, ध्यान रखें। तो साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम रबड़ साबुन कहलाते हैं, ध्यान रखें। धन्यवाद।